मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। अगस्त का महीना 2024, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है और प्रभाव कैसे चल रहे हैं ये देखने पड़ेंगे। वायु तत्व प्रधान राशि है। इस महीने बुध का सिंह राशि में होना, यानी अपने से तीसरे भाव में, आपके पराक्रम भाव में है ये बुध। तो आप अपने भाइयों से, अपने मित्रों से सहयोग करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके साथ बातचीत करके अपने कारोबार को, अपने मान सम्मान को किस तरह आर्थिक दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ें, इस विषय में वार्तालाप हो सकती है। बुध इस स्थिति में देखते हैं आपके भाग्य स्थान को, और भाग्य शनि वही है। यानी अगर आप अपने सहयोगियों का, मित्र के साथ मिलके, दोस्तों के साथ मिलके कोई योजना बना रहे हैं, कोई सम्मेलन कर रहे हैं, या कोई आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, और हो सकता है वो काम मीडिया लाइन का हो, इलेक्ट्रॉनिक लाइन का हो, टॉकिंग का हो, काउंसलिंग का हो, मोटिवेशनल बातचीत हो, तो मुझे लगता है भाग्य साथ देगा, आगे बढ़ना चाहिए आपको। इसमें लाभ दिखाई देता है क्योंकि लग्नेश को भाग्येश की दृष्टि मिल रही है। पराशर ऋषि कहते हैं ये एक बहुत बड़ा राजयोग है, तो इसका हमें लाभ लेना ही चाहिए। शुक्र भी साथ में है। शुक्र पंचमेश होकर बुध के साथ है। पंचम भाव होता है सूक्ष्म बुद्धि का, और पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का भी है। यानी जिन मित्रों से आपको प्रेम अधिक है, उनके साथ मिलके भी कोई योजना बना सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं। शूटिंग का काम है, कपड़े का काम है, डिजाइनिंग का काम है, पेंटिंग का काम है, रत्नों का काम है, ज्वेलरी का काम है। सब में फायदे के योग दिखाई देते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान ये रखिए, पार्टनरशिप ना करिएगा। पार्टनरशिप करने में नुकसान के योग भी दिखाई देते हैं, तो उसका हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं कि मंगल की स्थिति क्या है। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल छठे और 11वें घर का स्वामी होकर शुभ नहीं होता। छठे घर का स्वामी होकर रोग, रिपु, ऋण को बुलावा दे देता है। क्योंकि 12वें घर में बैठा है, देख भी रहा है छठे घर को। लेकिन क्रूर ग्रह यदि छठे घर को, अपने ही घर को देखे, तो क्रूरता खत्म कर देता है, तो आपके रिपु, रोग, रिपु, ऋण को ठीक भी करता है। तो ये तो अच्छी बात हो गई। लेकिन 11वें भाव का स्वामी होके 12वें में जाने से 11वां भाव आय का है, इनकम का है और बड़े भैया का है। अब ये मंगल चले गए 12वें भाव में, और केतु द्वारा एस्पेक्टेड भी है। फास्ट ड्राइविंग से बचना है, रोग दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, चोट इत्यादि लगा सकते हैं, कोई ऑपरेशन के भी योग बना सकते हैं, उसका हमें ध्यान रखना होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 12वें घर में है तो आई साइट का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपकी दाहिनी आँख का कोई ऑपरेशन हो, या हो सकता है आई संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। जुपिटर की स्थिति देख लेते हैं। सप्तमेश और दशमेश है। सप्तमेश होकर पति पत्नी का कारक होकर 12वें घर में चले गए। मंगल के साथ, षष्ठेश और एकादशेश के साथ पति पत्नी में वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़े, तनाव, टेंशन। पत्नी रूठ जाए तो मना लीजिएगा, वो नहीं तो कहेगी मैं जा रही हूँ, फिर मनाना मुश्किल होगा। बहुत स्वाभिमानी है आपकी पत्नी या पति। तो मुझे लगता है घरेलू संबंधों में हमें सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। हमें ये नहीं बताना चाहिए मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम इतनी श्रेष्ठ नहीं हो। भाई यही द्वंद्व का कारण है, इससे आप बचिएगा। और एक चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा धनेश होकर लगन में है अभी, तो अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नई रणनीति बन सकती है, उससे हमें फायदे भी हो सकते हैं, लाभ भी हो सकते हैं। गुरु जो कि सप्तमेश और दशमेश होकर पंचम दृष्टि से चतुर्भाव को देखते हैं, तो ये शुभता भी लाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ भी पहुंचाने के योग रखते हैं। आइए देखते हैं ग्रहों की प्रभाव भी हैं कुछ क्या। बुध वक्री हो रहे हैं 12 अगस्त को। अब बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर अगर वक्री होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अपने पैसों को संभाल के रखिएगा, व्यर्थ खर्चे मत कीजिएगा। और अगर कोई आप शेयर मार्केट में रुपया वगैरह लगा रहे हो, सोच समझ के लगाइए, फायदे हो सकते हैं। सूर्य सिंह राशि में 16 अगस्त को आते हैं। अब सूर्य अगर सिंह राशि में आते हैं तो ये शुभ बात है। पराक्रम भाव में पराक्रमेश आ जाएगा, तो ये अच्छा हो जाएगा। आपके भाइयों के लिए अच्छा होगा, आपके डिसीजन सही जाएंगे। राजनीति में है तो विशेष लाभ होगा।
मनपसंद पोर्टफोलियो मिल सकते हैं, तो ये शुभता के संकेत दिखाई देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र कन्या में आते हैं 24 अगस्त को। शुक्र आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि पंचमेश है। पंचमेश होकर जब ये जाएंगे कन्या राशि के, तो बच्चों की सेहत का, खास करके बेटियों की सेहत का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, पति पत्नी के संबंध भी अनुकूल रखिएगा। ये शुक्र अब जब तक यहाँ पर रहेंगे, और कम से कम 24-25 दिन का तो योग बनता ही है इनका, 25 दिनों के लिए वक्री होंगे, तो उस समय पति पत्नी के संबंधों में अनुकूलता बनाए रखिएगा। ये चीज़ कष्टदायक हो सकती है। मिथुन राशि वालों को पन्ना रत्न 6 सवा 6 रत्ती का छोटी उंगली में ज़रूर पहनना चाहिए। गाय को चारा ज़रूर खिलाइएगा, और एक ओपल रत्न इंडेक्स फिंगर में 10 साढ़े 10 कैरेट का ज़रूर पहनिएगा। मंगलवार को दान करिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाके एक नारियल चढ़ा दीजिएगा, एक झंडा लगा दीजिएगा, और हो सके तो कुछ लड्डू हनुमान जी को चढ़ाइएगा। आपके कष्ट दूर होंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन Monday to Saturday 11 AM to 6 PM BE 279 Street number 6 Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.